लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि डेट एरिथमेटिक या फिर डेट जो है डेट में किस तरह से हम लोग का प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डेट में कैसे आवर ये सब कैसे इंक्लूड होता है। एक सेकेंड अल्टर कर देता हूँ ताकि टाइम क्लिक हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों को याद होगा हम डेट फंक्शन से सिस्टम डेट एंड टाइम को फेच कर पाते थे, जिसमें सिस्टम का डेट दिखा रहा है लेकिन टाइम नहीं दिखा रहा है। बट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस वन, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अल्टर हो गया उसका जो डिफॉल्ट वेरिएबल, अभी हम लोगों को टाइम भी दिखाएगा। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे जैसे कि एक डेट से अगर हम लोग दूसरे डेट को सपोज डेट या आज के डेट में थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो आज के डेट में जैसे मैं अगर ऐड करता हूँ यानी कि 5 अगर ऐड करता हूँ, दैट मीन्स आई एम एडिंग 5 डेज इनटू दिस डेट। तो उससे क्या होगा, हम लोग का आज का डेट है 18, तो हम लोग को 23 का डेट आएगा। अगर मान लीजिए मैं से -5 करता हूँ तो मुझे 13 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सिमिलरली अगर कोई डेट माइनस डेट होता है, यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेट दे रहा हूँ 25 ऑफ 2025 माइनस 6 डेट, तो यहाँ पे आपको देखिए ये डेट माइनस डेट होगा, लेकिन माइनस सिंबल जब इसको मिल रहा है तो ये सोच रहा है कि ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन, सिंस इसको नंबर नहीं मिल रहा है उसके बाद, तो वो बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर गॉट डेट, ऐसे कुछ इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओरेकल को ये बताना पड़ेगा कि नो दिस इज नॉट ए नंबर, दिस इज ए डेट। तो कुछ इस तरह से आप दोगे तो ये डेट करके इसको कंसिडर करेगा। यहाँ पे 25 से आपका 18 माइनस हो रहा है तो 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे 6.5 आ रहा है क्योंकि 18 का जो है वो 0 टाइम से कैलकुलेट नहीं हो रहा है। 18 का आज का जो डेट है वो अभी दिन का जो है आधा टाइम, यानी कि दिन का आधा हो चुका है। ओके, सो फॉर दैट रीजन ये आपको यहाँ पे जो डेट आपने दिया हुआ है उस डेट से माइनस आपका बड़ा डेट माइनस छोटा डेट हुआ, तो आपको एक डिफरेंस का नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 0.5 में आ रहा है इट्स बिकॉज कि ये जो है रात के 12 बजे का नहीं है, ये रात के 12 बजे का है। तो आप अगर उसको रात के 12 बजे तक करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रंकेट यूज कर सकते हो। आगे जाके हम लोग ट्रंकेट फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रंकेट इन डेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रंकेट कर दिया तो ये रात के 12 बजे को ले, उसी दिन के रात के 12 बजे को ले लिया। तो अभी देखिए ये भी 12 बजे का टाइम है, ये भी 12 बजे का, मतलब ये भी 12 बजे का टाइम, ये भी 12 बजे का। तो यहाँ पे कोई अभी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा। ओके, फिर हम लोग का एक था डेट में किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं आवर्स। मान लीजिए आप अगर 4 आवर ऐड करना चाहते हो, अभी आपका 10 ओ क्लॉक हो रहा है 10:45, तो प्लस आप क्या करोगे 4 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो आपका 4 आवर क्या बोलते हैं इसको, डेट अरिथमेटिक। क्लास में डिस्कशन किए थे। हाँ सुब्रत कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, तो जैसे हाँ सिंस्टेट है हमारे पास जो कि डेट दिखाती है, एक हाँ जनरल मतलब कि अगर हम उसको एडिट ना करें तो ठीक है। आपने एडिट करके उसमें फिर कर दिखा एंटर कर दिया कि वो हमें हमें जो है डेट के साथ साथ टाइम भी दे। सिर्फ टाइम के लिए भी कुछ है हमारे पास?
मतलब अल्टर करके? बिना ऑल्टर किए हुए मतलब। नहीं, ये हाँ, आगे ये तो जाके। हमने ऑल्टर करके किया है, जैसे कि हमने ऑल्टर हाँ, करके ये करे भाई कि भाई टाइम सेशन भी को दिखा दे। अल्टर कर, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कमांड, मतलब फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, उस फंक्शन के जरिए हम लोग जो भी चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, मे बी कल पढ़ेंगे, या फिर कल, या फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से आप कुछ भी चाहोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप अगर चाहते हो ओनली डेट, यानी कि 18 और कुछ नहीं, वो भी डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ओनली मंथ, वो भी डिस्प्ले हो सकता है। ओनली ईयर, ओनली आवर, ओनली मिनट, ओनली सेकेंड, या फिर आवर मिनट सेकेंड, जो भी चाहो आप, जैसा भी कॉम्बिनेशन चाहो, यू कैन डिस्प्ले। ओके, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे विदाउट ऑल्टरिंग। ओके सर। ओके, जो है वो है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में क्या होता है, हम लोग डेट आज इनपुट देते हैं, और वो हम लोगों को डेट आउटपुट में देता है, यानी कि रिटर्न करता है, या फिर हम लोगों को एक नंबर रिटर्न करता है, इधर डेट और नंबर, बोथ। इट कैन रिटर्न डेट और इट कैन मे रिटर्न नंबर एज वेल। ओके, तो डेट फंक्शन में किस तरह से हम लोग आड मंथ करेंगे। आड मंथ मीन्स आप एक डेट दोगे जिसमें नंबर ऑफ मंथ्स आड होके वो फ्यूचर फ्यूचर डेट देगा। ठीक है, आप अगर 1 मंथ ऐड करते हो आज के डेट में, तो एग्जैक्टली आज के बाद, आज से 1 मंथ के बाद क्या डेट आएगा वो दे देगा आपको। आड मंथ फंक्शन, वो आड मंथ फंक्शन का वो काम है। तो डेट जो है, आप डेट दोगे, एन यानी कि नंबर ऑफ मंथ। ओके, इट रिटर्न्स डेट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एन मंथ। आप बोलोगे यार, तो आड मंथ के बारे में बोल रहा है, फिर यहाँ पे क्यों लिखा है एड और सब्ट्रैक्टिंग? एन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या होगा, ऐड होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो नंबर ऑफ मंथ्स सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो एन का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मंथ्स वो ऐड करेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे आज के डेट में एक मंथ यानी कि 1 ऐड करते हैं, देन वी गेट एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ का आज का डेट एंड अभी का टाइम। ओके, तो मान लीजिए आप अगर यहाँ पे 1 मंथ माइनस करते हो, तो आपको लास्ट मंथ का आज का डेट का, आज का अभी जो टाइम है वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एड मंथ फंक्शन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका मंथ्स बिटवीन फंक्शन। मंथ्स बिटवीन फंक्शन यानी कि दो डेट आप दोगे, दो डेट के अंदर कितने मंथ का डिफरेंस है। ओके, कितने मंथ का डिफरेंस है वो दिखाएगा। मंथ बिटवीन आपका डेट 1 डेट 2, it returns number of months between date 1 and date 2. Select months between date 1 दिया गया और date 2 दिया गया। ओके, उस दोनों डेट के भी अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको दिखाएगा यहाँ। 55 पे ऐसे कुछ आ रहा है, अभी थोड़ा इसको एक काम करते हैं। 18 सितंबर कर देता हूँ। ठीक है, सितंबर 2025, तो हम लोग को 1 आना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ देखिए एग्जैक्टली 1 आ रहा है, देख रहे हो ना। सिस्टम डेट यानी आज का डेट माइनस, माइनस नहीं सॉरी, आज के डेट एंड पास्ट जो सितंबर का डेट के अंदर का जो है डिफरेंस क्या है मंथ्स बिटवीन, मतलब दोनों दोनों के अंदर कितने मंथ्स का डिफरेंस है, दोनों के अंदर कितने मंथ्स का डिफरेंस है वो दिखा रहा है। ओके, तो अगर आप मान लीजिए जो है छोटा डेट अगर यहाँ पे देते हो, यानी कि ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कुछ डेट देते हैं जो कि फ्यूचर डेट होगा। ओके, अक्टूबर 18 अक्टूबर 2025, तो क्या आएगा, क्या आप सोच रहे हो? हम्म? मैंने
सिक्स डेट 18 अक्टूबर 2025 दिया। 0 है। अच्छा 0 आ रुको, गया। नवंबर देना था, सॉरी, नवंबर दिया तो क्या आएगा यहाँ? -1। -1, परफेक्ट। बिकॉज आज का जो डेट है वो पास्ट डेट हो गया, तो पास्ट डेट पहले है, तो छोटा से बड़ा अगर आप उसके बिटवीन निकालते हो तो माइनस आ गया। ओके, तो विच इज मंथ्स बिटवीन फंक्शन। तो मंथ्स बिटवीन फंक्शन में एक क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू क्वेश्चन कभी कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सा डेट फंक्शन है जो नंबर रिटर्न, यहाँ पे डेट आ रहा है या नंबर आ रहा है? विच डेट फंक्शन रिटर्न्स नंबर वैल्यू, बोलिए कौन सा नंबर डेट फंक्शन, कौन सा डेट फंक्शन नंबर रिटर्न करता है? करेक्ट, तो आपका आंसर होगा मंथ्स बिटवीन फंक्शन जो है नंबर रिटर्न करता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट डे फंक्शन। नेक्स्ट डे फंक्शन क्या करता है, आप यहाँ पे एक डेट दोगे और यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू दोगे। वो कैरेक्टर वैल्यू क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे, या फिर शॉर्ट फॉर्म SUNMON TUE, ऐसे शॉर्ट फॉर्म। ओके, इट रिटर्न्स द डेट ऑफ द कमिंग डे नेम्ड इन कैरेक्टर। तो आपका जो ये संडे है, मान लीजिए मैं अगर आज का डेट देता हूँ तो कमिंग संडे का डेट देगा। कमिंग संडे कौन सा दिन में आता है, मतलब कौन से डेट में? आज का डेट से मेरा जो कमिंग संडे का डेट है वो क्या है? फिर 26। बोलिए। 26। 26, कमिंग कमिंग संडे, आप तो सैटरडे है ना? तो 19। अपकमिंग 19, 19 है ना? अपकमिंग संडे कौन सा है? हाँ, तो 19 आएगा। 26 तो हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट ना, तो जो नेक्स्ट संडे है मतलब अपकमिंग है वो दिखाएगा। ठीक है, तो आप जो भी डे यहाँ पे दोगे वो डे आपका नेक्स्ट कब आ रहा है उसका डेट देगा। नेक्स्ट जिस डेट में ये डे आ रहा है उसका डेट देगा, वो है नेक्स्ट डे फंक्शन का काम। ओके, फिर आपका एक आता है लास्ट डे फंक्शन। ओके, क्या फंक्शन है? लास्ट डेट फंक्शन। लास्ट डे फंक्शन क्या, आप जो डेट दोगे उस डेट में जो भी मंथ होगा उस मंथ का लास्ट डेट देगा। इट रिटर्न्स द लास्ट डे डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। जो आपके डेट में होगा उसके अंदर जो मंथ होगा उस मंथ का लास्ट डे का डेट देगा। ओके, उस मंथ का लास्ट डे का डेट रिटर्न करेगा। ओके, तो आप बोलोगे लास्ट डे तो हम लोगों को पता है, जो भी डेट देंगे वी नो, लाइक क्या आएगा उसका उस महीने में लास्ट डेट 30 आएगा या 31 आएगा या फिर 28 आएगा, दैट वी नो। अभी क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैलकुलेट किया जाता है कि बंदा जो कितने दिन पहले छोड़ा ऑफिस, या फिर कितना दिन बच गया इस महीने में, तो क्या करोगे, कितना दिन बच गया, लास्ट डे सिक्स डेट माइनस सिक्स डेट, तो कितना दिन बचा, 13 डेज। तो इस तरह से लास्ट डे से बहुत सारे कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन आपको दिख, ओके, हाउ मेनी डेज लेफ्ट इन दिस मंथ। लास्ट डे ऑफ द मंथ आप निकाल दो, लास्ट डे कैसे निकलेगा, लास्ट डे ब्रैकेट में सिक्स डेट माइनस सिक्स डेट, तो कितना दिन बच रहा है वो दिखा देगा आपको इस महीने में, यानी कि कितना दिन बचा हुआ। which date function returns number value months between function। ओके, तो ये थे कुछ हमारे मंथ्स, सॉरी, डेट्स के फंक्शन। और दो फंक्शन है डेट्स के, ठीक है, जो कि हमारे नंबर में भी है। नंबर में जो है वो क्या है, आपका ट्रंकेट एंड राउंड, द राउंडिंग एंड ट्रंकेटिंग ऑफ डेट्स। ओके, राउंड। योगेश कुछ पूछ रहे हो क्या? योगेश, ओके, तो हम लोग जो
नेक्स्ट फंक्शन है वो है राउंड ऑफ डेट या फिर ट्रंकेट ऑफ डेट। ओके, राउंड ऑफ डेट, ट्रंकेट ऑफ डेट। तो यहाँ पे राउंड फंक्शन लिखो या फिर ट्रंकेट फंक्शन लिखो, दोनों का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो अलग है। राउंड का अलग आउटपुट आएगा एंड ट्रंकेट का अलग आउटपुट आएगा, लेकिन आप अगर क्लोजली वॉच करोगे दोनों का सिंटैक्स सेम है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्यों सेम है? क्योंकि वहां पे आप लिख रहे हो राउंड डेट फॉर्मेट, यहाँ पे ट्रंकेट डेट फॉर्मेट, तो दोनों को एक ही साथ में पढ़ते हैं। अच्छा होगा हम लोग, मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे दोनों को अगर आप एक साथ पढ़ो। डेट यानी कि आप कोई भी डेट दे सकते हैं, एनी डेट। डेट वाले आर्गुमेंट में ये हो गया आपका डेट वाला आर्गुमेंट ना, उसमें आप कोई भी डेट दे सकते हो। फॉर्मेट में क्या दे सकते हो? फॉर्मेट में कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग भी देने से चलेगा। और एक है आपका डे, ओके, और एक है आपका मंथ, और एक है आपका ईयर। तो इस तरह से आप नथिंग यानी कि कुछ नहीं दोगे तो भी चलेगा। डे लिखना पड़ेगा, DAY, ऐसे DAY, या फिर मंथ, MONTH, मंथ ऐसे लिखना पड़ेगा। ईयर, YEAR, ईयर, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको इधर आप लिखोगे या फिर कुछ नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे 4 सिनारियो आते हैं, ठीक है। केस 1, केस 2, ओके, केस 3, केस 4। केस 4, ओके। केस 1 क्या है? केस 1 नथिंग, ठीक है नहीं। तो डेट, दो सिनेरियो होते हैं ना, राउंड एंड ट्रंकेट का। इफ राउंड एंड ट्रंकेट, ऐसे लिख सकते हैं। इन दिस केस नथिंग, नथिंग के केस में, इन दिस केस द डे divided into 2 पार्ट्स, ओके। इस केस में क्या होता है? इन दिस केस में डे जो है, जो डेट आप दोगे उस डेट में कोई एक डे होगा ना। ये सुनो, आज का डेट क्या है? आज का जो डे या फिर डेट क्या है? या फिर आप लिख सकते हो डेट, ठीक है। इन दिस केस द डेट, जो जिस दिन का आप डेट दे रहे हो वो डेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्से में। एक 00 टाइम से लेके दिन के 11:59 तक एक पार्ट, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका क्या हो गया? 12 से 12, लेके 11:59 रात का। करेक्ट, रात 11:59 PM तक, ओके। ये आपका एम, यानी कि आप ऐसे क्लियर क्लियर सेंटेंस में बोल सकते हो, फर्स्ट पार्ट इज द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एम। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? एम। सेकेंड पार्ट आपका क्या है? पीएम, ओके। PM। तो या हाँ, तो फर्स्ट पार्ट है एम, सेकेंड पार्ट है पीएम। तो उसको अभी अगर हम लोग राउंड फंक्शन लिखेंगे, राउंड मान लीजिए, तो इसमें टाइम जो भी है, अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में जो कि अभी 11 o'clock है, विच इज फर्स्ट पार्ट, इफ इफ राउंड executes with part 1, then will return
तो अगर राउंड सेकेंड पार्ट में एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट डे डेट देगा। इफ राउंड एग्जीक्यूट ओके part 2, if round executes with part 2, then it will returns next day date. Okay, but truncate क्या होता है? Truncate returns same day date in both the cases. Okay, तो दोनों ही केस में आपका ट्रंकेट क्या करेगा? सेम डे डेट देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए सिलेक्ट राउंड डेट फ्रॉम डुअल, तो आज का डेट देगा। क्यों? क्योंकि आज जो है अभी ए में है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे टाइम जो है रात के 12 बजे का दे रहा है। ट्रंकेट भी वही करेगा, आज का ही डेट देगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अभी अगर मान लीजिए मैं इस टाइम को चेंज कर देता हूँ, ओके, इसको अगर पीएम कर दूंगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं इसे पीएम कर दूंगा तो राउंड क्या होगा? राउंड हम लोगों को 19 देगा, 19 अक्टूबर, बट ट्रंकेट सेम 18 देगा। दैट इज द थ्योरी एंड दैट इज द प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, प्रैक्टिकली भी वही हम लोग को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे केस 2 यानी कि अगर हम लोग डे देते हैं तो क्या होगा? इफ राउंड एंड ट्रंकेट executes with डे फॉर्मेट, तो क्या होगा? क्या होगा? Oracle divides date into two parts. Sorry, Oracle divides week into two parts. Week into two parts. Okay, first part आपका Monday to Sunday to, क्योंकि संडे जो है आपका वीक का फर्स्ट डे है एज पर जो भी हम लोग का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो संडे टू वेडनेसडे 11:59 PM। हम लोग आधा आधा करेंगे ना, तो आधा क्या होता है? वेडनेसडे 11:59 PM। सेकेंड पार्ट वेडनेसडे 12 PM टू सैटरडे। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अगर राउंड आपका अगर आपका राउंड एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट पार्ट में, मान लीजिए संडे टू वेडनेसडे 11:59 तक का आपका जो आर्गुमेंट है उसमें अगर वो है, देन फर्स्ट पार्ट में, ओके, देन राउंड रिटर्न्स सेम वीक संडे डेट। तो जिस वीक का आप डेट दिए हो उसी वीक का संडे का डेट देगा। इन सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीक संडे डेट, लेकिन ट्रंकेट बोथ द केसेस में सेम वीक संडे डेट। ओके, ये है आपका तो यहाँ पे आप देखो हम लोग डे फॉर्मेट लेते हैं, ठीक है।
मैं दिखाता हूँ टाइम चेंज करके, बट उससे पहले डे, मैं अगर यहाँ पे DAY ऐसे लिखूंगा तो मुझे देखिए 19 आ रहा है, बिकॉज हम लोग सेकेंड पार्ट में है, हम लोग आज सैटरडे है ना सेकेंड पार्ट में, तो इसीलिए नेक्स्ट वीक का संडे का डेट यानी कि 19, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है कल से, तो नेक्स्ट वीक का दे रहा है। तो इस वीक का संडे का डेट क्या था? 12 ऐसे कुछ था ना। तो ट्रंकेट केस में आप देखोगे तो आपको देखिए 12 आ रहा है। ओके, क्यों? सेम वीक का उसको डेट देना है। उसके बाद मंथ, मंथ अगर आप देते हो मंथ इंडिकेटर, तो मंथ फॉर्मेट जो भी है वो आपका जो है मंथ को दो हिस्से में डिवाइड करेगा। फर्स्ट 15 डेज वन पार्ट, सेकेंड 15 डेज अनदर, सेकेंड जो रेस्ट ऑफ द बच गया वो सेकेंड पार्ट। तो अभी जो है आपका मंथ जो है वो सेकेंड पार्ट में है। अगर वो आप ट्रंकेट पे सेम मंथ का फर्स्ट डेट देगा, लेकिन राउंड क्या करेगा, ये सेकेंड पार्ट में है ना, वो नेक्स्ट मंथ का जो है फर्स्ट का डेट देगा। सिमिलरली ईयर क्या करता है आपका, ईयर को तो दो हिस्से में डिवाइड करता है, फर्स्ट 6 मंथ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड 6 मंथ सेकेंड पार्ट। राउंड ओनली आपको नेक्स्ट ईयर का जनवरी का डेट देगा, कौन से केस में? अगर वो सेकेंड पार्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। अदरवाइज राउंड आपको सेम ईयर का जो है जनवरी का डेट देगा, यानी कि जनवरी 2025 वो देगा आपको फर्स्ट जनवरी पार्ट में। राउंड बोथ द केस में आपको फर्स्ट जनवरी 2025 का देगा। मतलब हम लोग इस ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, आप जो भी डेट दोगे उस हिसाब से वो फर्स्ट जनवरी का डेट ही देगा, कौन? ट्रंकेट। बट राउंड आपको ईयर के केस में आपका अगर सेकेंड पार्ट में है, 6 मंथ ईच पार्ट ना, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट में है, इसीलिए आपको फर्स्ट जनवरी 2026 का देगा। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ 12 PM। 12 PM अगर करोगे तो आपका जो अभी आप देखना यहाँ पे हम लोग जो विदाउट एनी इंडिकेटर यूज कर रहे थे, तो अभी देखिए हम लोगों को 19 दे रहा है, पहले 18 दे रहा था, क्योंकि आज का दिन का हम लोग सेकेंड पार्ट में चले गए, तो इसीलिए नेक्स्ट डे का डेट दे रहा है। टॉप हो गया शेयरिंग क्या? हाँ सर। तो राउंड ट्रंकेट आपको समझ में आ गया। राउंड हमेशा सेकेंड पार्ट में अगर एग्जीक्यूट होगा, नथिंग के केस में नेक्स्ट डे का डेट देगा। अगर आप DAY डे लिखते हो तो आपको नेक्स्ट वीक का संडे का डेट देगा। अगर आप मंथ लिखते हो, अगर सेकेंड पार्ट में है, तो आपको नेक्स्ट मंथ का डेट देगा। अगर ईयर लिखते हो और आपका उस केस में अगर सेकेंड पार्ट में है, तो आपको नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट जनवरी का डेट देगा। अदरवाइज ट्रंकेट जो है आपका फर्स्ट पार्ट में हो चाहे सेकेंड पार्ट में हो, वो उसी दिन का डेट या फिर उसी वीक का संडे का डेट या फिर उसी मंथ का फर्स्ट का डेट या फिर उस ईयर का फर्स्ट जनवरी का डेट देगा, इस हिसाब से। ओके, काम करता है। समझ में आ गया ट्रंकेट राउंड? तो सारी चीज लिखा हुआ है आपके यहाँ पे नोट्स में, एक एक करके जो भी हम लोग डिस्कशन किए, केस 1 केस 2 केस 3 वैसे ही लिखा गया है कि इफ if truncated and round executes without any format, then Oracle divides day into two parts, AM PM। अगर AM में एग्जीक्यूट होता है राउंड तो सेम डे डेट देता है, अगर वो PM में एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट डे का डेट देता है। बट इन बोथ द केसेस ट्रंकेट गिव्स सेम डे डेट। ओके, एंड DAY डे फॉर्मेट के केस में क्या है आपका, सेम वीक का डेट देगा, सेम वीक संडे का डेट देगा अगर फर्स्ट पार्ट में, यानी कि संडे से वेडनेसडे 12 PM के अंदर अगर है, नहीं तो नेक्स्ट वीक का संडे का डेट देगा, कौन? राउंड। बट ट्रंकेट बोथ द केसेस में आपको सेम वीक संडे का डेट देगा। तो मंथ के केस में सेम आपका 1 से लेके 15 तक फर्स्ट पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द मंथ सेकेंड पार्ट, तो उस हिसाब से आपको
फर्स्ट पार्ट में अगर एग्जीक्यूट हो रहा है राउंड तो सेम मंथ का फर्स्ट का डेट देगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट का डेट देगा। ट्रंकेट बोथ द केसेस में सेम मंथ का फर्स्ट का डेट देता है। एंड ईयर जो है, ईयर अगर फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो तो आपका ईयर 2 हिस्से में डिवाइड होता है, फर्स्ट 6 मंथ एक हिस्सा एंड सेकेंड 6 मंथ अनदर। ओके, फर्स्ट पार्ट में अगर आपका राउंड एग्जीक्यूट होता है तो 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर आपको देगा। अगर आपका सेकेंड पार्ट में एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी का डेट देगा। ट्रंकेट बोथ द केसेस में 1 जनवरी का उसी ईयर का डेट देगा। ओके, ये है आपका ट्रंकेट एंड राउंड इन डेट। ठीक है, इसका एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे काम करते टाइम पता चला था जब मैं इस सेल में था, सिटी बैंक के लिए काम कर रहा था। क्या हुआ था कि मुझे एक इशू आया। इशू क्या आया कि एक यूजर ने रेज किया कि आई कैन सी दिस मेनी ऑफ ट्रांजेक्शन विद दिस टाइम फ्रेम। ओके, या फिर बोला कि मुझे मतलब 21 सितंबर का 100 दिखा रहा है क्या ट्रांजेक्शंस, बट एक्चुअली इट वाज मोर। तो मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा ना, मीन्स वट एवर ही इज सेइंग वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। तो मुझे डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा। मैं जब डेटाबेस में दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन डिटेल वेयर ट्रांजेक्शन डेट इक्वल टू 21 सितंबर 2025 सपोज, तो मुझे 2-4 ट्रांजेक्शन दिखे। 100 तो दूर की बात है, मुझे 2-4 ही दिखे। वाई वाई, एनी आइडिया? क्यों क्यों ऐसा हुआ? मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देख बता रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ। ओके, insert into student values, look for आज का क्या डेट है? 18 अक्टूबर। आज का मैं दे रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, सपोज जस्ट मैं इस एग्जाम्पल को आपको दिखाने के लिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ आज का डेट है, तो इसे मैंने इंसर्ट किया। ओके, फिर मैं किसी का आज का डेट को, आज का डेट नहीं लिखा, मैं सोचा कि 6 डेट यूज कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इस तरह से यूज किया। ओके, लेट्स चेक द एग्जाम्पल नाउ। जो मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे क्या देखना है, आज के डेट का डेट ऑफ बर्थ किन किन का है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू 18 अक्टूबर 2025। तो मुझे एक ही आ रहा है, क्यों दूसरा नहीं आ रहा है? मेरा तो दो है ना, 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2025 दो है, एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, क्यों? वाई? मुझे भी सेम सेम प्रॉब्लम हुआ था। आई वॉज थिंकिंग लाइक वाई। मुझे तो, मेरा तो ट्रांजेक्शन बहुत सारे हुए हैं, यूजर खुद बोल रहा है 100+, उसको 100 दिखा रहा है, मुझे 100 भी नहीं दिखा रहा है, क्यों? सभी बिकॉज की केस में सिस्टम डेट यूज किए थे हम लोग। नहीं 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 नहीं, ओके, पार्शियली आपका आंसर पार्शियली ट्रू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ओनली डेट दिए हैं, टाइम तो मेंशन नहीं किए हैं। टाइम अगर मेंशन नहीं करते हो तो टाइम क्या लेता है आपका? टाइम अगर आप मेंशन नहीं करते हो दैट मीन्स ऐसे लेता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये फॉर्मेट अलाउ नहीं करता है, बट एक्चुअल में टाइम कुछ ऐसे लिया है 000000। ओके, डिफॉल्ट टाइम। ओके, आपका डिफॉल्ट टाइम यानी कि क्या हो गया, रात के डिफॉल्ट टाइम जो होता है उसका मतलब क्या है? कुछ इस तरह का हम लोगों का कंपैरिजन हुआ है।
इस तरह का कंपैरिजन हुआ है, इस तरह के कंपैरिजन होने से उसके वजह से हम लोगों का यहाँ पे जो है एक ही रो आ रहा है। क्यों? क्योंकि रात के 12 बजे का जो टाइम है वो एक ही रो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रो दिन के 12 बजे के 13 मिनट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये मैच नहीं होगा ना, ये रात के 12 बजे का जो भी है वही उसी को दिखाएगा, अदर देन दैट कुछ नहीं दिखाएगा। तो इस वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ट्रंकेट हम लोग का क्या करता है, ट्रंकेट अगर मैं यूज करूंगा विदाउट एनी इंडिकेटर, डे मंथ ईयर कुछ नहीं दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो भी डेट है उसको रात के 12 बजे को ले जाएगा, है कि नहीं। आपका चाहे वो डे के फर्स्ट पार्ट में हो चाहे सेकंड पार्ट में हो, डजेंट मैटर, वो उस डेट को सेम डे प्रिंट करेगा, यानी कि सेम डे में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसका टाइम क्या होगा, रात के 12 बजे का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये सारे जो डेट हैं वो सेम डेट को चले गए हैं और उसका टाइम भी रात के 12 बजे को चला गया है। जो रात दिन के 12 बजे का था वो भी रात के 12 बजे को चला गया। तो यानी कि इस साइड में रात के 12 बजे, इस साइड में रात के 12 बजे, तो टाइम का जो है डिफरेंस रहा नहीं। तो आपका जो अभी प्रिंट होगा वो 2 प्रिंट होगा। ओके, तो आप बोलोगे ऐसा ट्रंकेट में होता है क्या? आप एग्जाम्पल देख लो खुद। देखिए क्या आ रहा है, रात के 12 बजे का नहीं आ रहा है, अभी तो दिन के 12 बजे है ना, तो रात के 12 बजे का आ रहा है। तो जो भी डेट दोगे, ट्रंकेट क्या करता है, उसी दिन का डेट डिस्प्ले करता है, लेकिन टाइम को रात के 12 बजे को ले जाता है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेम चीज़ है आपके नोट में। ओके, जो जो हम लोग डिस्कशन किए उसको आप थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा। कंडीशन 1, राउंड एंड ट्रंकेट फंक्शन विदाउट एनी फॉर्मेट, देन Oracle divides date into 2 parts, AM PM, राउंड रिटर्न सेम डे डेट इफ, इस तरह से सारे लिखा गया है यहाँ पे। इफ कंडीशन 2, राउंड एंड ट्रंकेट फंक्शन विथ डे फॉर्मेट, द Oracle divides week into 2 parts। ठीक है, फिर आपका कंडीशन 3, राउंड एंड ट्रंकेट एग्जीक्यूट विथ मंथ फॉर्मेट, आपका कंडीशन 4 ईयर फॉर्मेट। ओके, सारे चीज़ यहाँ पे। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग का रियल टाइम वो डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा 2-3 मिनट का ब्रेक लेके, किसी का अगर डाउट है तो क्लास के एंड में मुझे पूछिएगा। ओके, कोई भी डाउट अगर है किसी का तो।